जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करने का विचार अपने ज़हन में लाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्या एक एग्ज़ाम को केवल सोचकर कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है? या कुछ केवल बुक्स की हेल्प से उस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसको डिकोड करना होता है और उसमें उसके पैटर्न को देखना होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर किस पैटर्न पे इस एग्ज़ाम को पूछा जा रहा है। इसके लिए सबसे मोस्ट एंड एफिशिएंट वे है कि आप उसके पीवाईक्यूज़ को देखें, उसके सिलेबस को देखें और ये डिसाइड करें कि हाँ, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कुछ एस्पेक्ट्स में लोग कहते हैं कि लक फैक्टर एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, जो बहुत हद तक सही भी है। लेकिन अब एफ़र्ट तो डालना ही होगा, आपको इफ़ेक्टिव तरीके से तैयारी तो करनी ही होगी और उसके लिए आपको उसके पूरे सिलेबस के थ्रू गो थ्रू होना होगा और हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप उस सिलेबस पे पीएचडी मत करिए, बिकॉज़ यूपीएससी डिमांड करता है कि यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो आपको हर चीज़ों को एक बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए और एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना, दैट्स इट। मे बी वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट वो व्यू ऑप्टिमिस्टिक हो या जो भी उसमें पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसमें एक उसके जो भी अचीवमेंट रहे हैं या एक वो भी चीज़ उसमें आप उसको एक ऑप्टिमिस्टिक फ्रेमवर्क के साथ कुछ भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। लेकिन पहले क्या होता है कि इस स्टेज में 3 स्टेजों में डिवाइड होते हैं। मान लीजिए प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया। तो प्रीलिम्स में वो आपकी ओएलक्यू देखते हैं कि भाई आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है कि नहीं, जिसमें पेशेंस, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। तो आप उसके लिए पीवाईक्यूज़ को देखिए कि वो पैटर्न क्या है, वो लैंग्वेजेस कैसे पुट ऑन करा है। एक्सट्रीम लैंग्वेज पुर रहा है तो उस पे एक बार आप पॉज़ लीजिए और थिंक क्या ये लैंग्वेज इस क्वेश्चन की डिमांड सही है। आप तुरंत उसमें फिगर आउट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, मेंस में जाते हैं, तो उसमें वो देखता है कि किसी भी टॉपिक को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएँगे जो आप लगेगा कि एक सिंपलिस्टिक इन एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें भी वो आपका एक ऑफिसर लाइक अप्रोच देखता है कि क्या-क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या-क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप पुट ऑन कर सकते हैं। और ये चीज़ आप न्यूज़पेपर आर्टिकल से प्रॉपर आंसर कॉपी दे के एक ओवरव्यू लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी के लिए कॉपीकैट मत बनिए। आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए और अपनी तरीके से लिखिए। और इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है कि हाँ, आप कितने कॉन्फिडेंट इनफ हैं, कितने अवेयर्ड इनफ हैं और कितना आप में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्किल है। वो आपसे इंटरेक्शन के ड्यूरेशन ही पता चल जाएगा कि आप में वो एबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करके आप बता सकते हो या उससे कुछ क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो कि हाँ, ये किसी भी सिचुएशंस को रियल टाइम में किस तरीके से हैंडल कर सकता है और इजीली डेमोंस्ट्रेट होता है जब आप क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करते हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आप फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्टेज टू द इंटरव्यू स्टेज आप किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करते हो। अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जिग जैगलर ने ही कहा है ना कि योर एप्टीट्यूड इज़ नॉट डिसाइड योर एल्टीट्यूड, योर एटीट्यूड इज़ डिसाइड योर एल्टीट्यूड। तो आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण उस एग्ज़ाम की तरफ किस प्रकार का है। इसलिए आप यूपीएससी को जब देखते एक प्रॉपर रणनीति बनाइए और बिलीव करिए कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि एक बार में ना निकले, 2 बार में ना निकले, 3 बार में ना निकले, लेकिन चौथी बार में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और इन केस कुछ ऐसा भी हुआ तो आप एक अपने पर्सनालिटी में कितना रिफाइनमेंट लेके आते हैं, ये तो डिसीजन आपका है। क्योंकि आपने यदि कुछ चीज़ें तय की हैं अपने लिए, तो आपको उसके साथ रिस्क लेना ही पड़ेगा और रिस्क आपने लिया है तो आप ज़रूर, यदि आपने इफेक्टिव में, तो कुछ ना कुछ उसमें आउटकम लेके ही निकलोगे, चाहे वो जिस फील्ड में रहे। लेकिन इस फील्ड में यदि आपने डिसाइड किया है तो इन बातों का ध्यान रखिए और देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम आपके लिए लाइफ चेंजिंग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ उसके साथ आपको जो प्रिकॉशंस लेने होंगे कि उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखना, समझना
और इफ़ेक्टिव तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही बेहद आवश्यक है।